स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 ही को हमने अभी शुरू किया हुआ है, तो उसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके 3.3 कर चुके हैं, 3.4 भी कर चुके हैं। 3.2 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल कोई नहीं, तो इसलिए आपने इनको इतना अपने सर पर सवार नहीं करना, ये बड़ी जल्दी से आसानी से हो जाएंगे। तो आइए हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। तो ये दिया गया है 232.92। इसको वो कहते हैं फाइंड कॉमन लॉगरिदम। इसका आपने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो पहला स्टेप है इसमें करना क्या होता है, पहले स्टेप में आपने इसको देखना है कि ये कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो ये 5 हैं, तो हम मोस्टली इसको क्या करते हैं 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे सॉल्यूशन में 232.92 कैन बी राउंड ऑफ एफ। राउंड ऑफ जब इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 232.9। चूँकि हमने 4 इसके नंबर डिजिट्स लेने होते हैं, तो 5वें को आपने क्या करना है राउंड ऑफ कर लेना है। तो वो 5वां तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास 4 रह गए हैं। अब इसको बाद आपने क्या करना है, सपोज x इज इक्वल टू 232 पॉइंट। सपोज करने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको सपोज कर लिया x इज इक्वल टू 232.9। अब इसके बाद आपने क्या करना है टेकिंग लॉग, इस साइड पे भी लॉग लेना है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 232.9। लॉग लेने के बाद इसका आपने दो चीज़ें लिखनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, डेसिबल का पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। तो ये अगर इस तरफ आता है तो जैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा +2। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है मेंटिसा। दूसरा पार्ट कौन सा है, मेंटिसा। वो मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं हम, ये जो पीछे बुक के पीछे जो लॉग टेबल दिया गया जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है, उस लॉग टेबल में 23 को किस में देखना है, 2 में। 23 को किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। 23 की है, ये 23 है, इसकी जो वैल्यू है किस में आपने देखनी है, 2 में देखनी है। 2 में देखने के बाद आगे चौथा जो उसका डिजिट है वो 9 है। इसका डिफरेंस में उसी के आगे डिफरेंस में टेबल दिया गया तो आपने उसमें वैल्यू देखनी है। तो अब मेंटिसा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.36 0.3672 मेंटिसा की वैल्यू आ गई। अब इनको कंबाइन कर लेना आप। ये आ जाएगा कंबाइनिंग से लॉग x इज इक्वल टू 2.3672 आंसर 2.3672 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया है, कॉमन लॉगरिथम। इस तरह आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन लॉगरिथम। इसी तरह इसका जो सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास वो है 29.326। सेम इसी तरह सोल्यूशन जब इसका लेंगे तो 229.326 can be round of as 4 डिजिट्स आपने बनाने 29.3 एंड 2। ये आप उसको चौथे 6 वाला जो है उसका वैसे ख़त्म कर देंगे। तो अब आपने ये ख़त्म करने के बाद उसके क्या लिखेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 29.32। उसके बाद आपने सेम वही स्टेप करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो ये आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 29.32। इसको भी आपने देखना है वैसे ही लॉग
अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्टरिस्टिक देखें ये डेसिमल पॉइंट 29 के बाद है तो इसको यहाँ पर आना चाहिए फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो आ जाएगा। तो इसको मूव करने के लिए कितने डिजिट हमें मूव करना पड़ रहा है, 1, तो पॉजिटिव 1 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटिसा उसका डेसिमल वाला पार्ट होता है जो डेसिमल के आगे दिया गया था, तो सेम इसी तरह इसको भी आप जो लॉग का टेबल है 29 को 3 में उसका आंसर देखेंगे तो जो आएगा उसमें 2 वाली लाइन में उसका डिफरेंस देख के तो उसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो लॉग एक्स मैंटिसा हमारे पास इसका आ रहा है 0.4672, 0.4672। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये करेक्टरिस्टिक 4672, इसका ये आपका पास सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया। अब इसका 3 वाला पार्ट देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। थ्री वाला दिया गया 0.0032, अब ये आ रहा है 0.00032। इसको भी आप स्टेप वही आप करेंगे, चूँकि इसमें ये राउंड ऑफ ये पहले ही नॉन ज़ीरो जो है ये 32 है, 4 डिजिट्स हो ही नहीं सकते, पहले 32 है तो इसको आप वैसे ही करेंगे। आप सपोज कर लें, सपोज x इज़ इक्वल टू 0.000 एंड 32, ये आपके पास सपोज करने के बाद आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 0.0003 एंड 2। लॉग लेने के बाद अब आपने क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। अब देखिए ये डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल की वैल्यू तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आनी है। तो 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट मूव किया है तो इसके ऊपर बार लग जाएगी, जिसका मतलब है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक सिर्फ है मैंटिसा नहीं, करेक्टरिस्टिक वो नेगेटिव में आ रहा है। मैंटिसा इसका जो दिया गया है वो 32 को अगर टेबल में पीछे देखें तो आएगा 0.5151। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो लॉग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5151। ये हमारा इसका जो पार्ट 3 है उसका आंसर आ गया है। तो इसका एक पार्ट रह गया, वो करते हैं, और पार्ट है उसका भी आपने कॉमन लगा था फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसी तरह उसको लेट कर लेते हैं, या सपोज कर लें आप, चूँकि इसमें ये पहले ही 4 डिजिट्स हैं तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। तो आप करेंगे सपोज दिस गिवन वैल्यू इज़ इक्वल टू 0.3206। सपोज करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स लॉग ले लेंगे, इधर आ जाएगा लॉग x, इधर आ जाएगा लॉग 0.3206। तो ये लॉग वैसे ही आ जाएगा लॉग x, बल्कि नहीं, इधर अब हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्ट यानी मेजर पार्ट्स उसके होते हैं जैसे करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो ये डेसिमल से इधर वाला जो है ये करेक्टरिस्टिक होता है, तो आगे वाला जो है उसका मैंटिसा वाला पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक अब इसका ये एक छोड़कर आके 1 डिजिट मूव करेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इस तरह जाता है तो ये हमारे पास नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव बाहर आ गया। इसका मैंटिसा चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, टेबल में 0.32 को 0 में देख के और 6 में उसका डिफरेंस देख के वो जो आएगा वो आएगा 0.5059। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो log x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, बार 5059। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5059, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ log 331.07 इज इक्वल टू 1.4926
अब ये वाला इसका पार्ट है करेक्टरिस्टिक है, ये वाला सारा पार्ट उसका मेंटिसा दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके दे दिया, अब कहते हैं इसको यूज़ करते हुए आपने नेक्स्ट भी सॉल्व करने हैं। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, चूँकि देखें अगर तो इनके जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं, डिजिट्स क्या हैं वो सेम है, ये वाला सेम है, इसका ये वाला जो पार्ट दिया गया ये डिजिट सेम है, ये वाले सेम है, ये सेम। इससे हमें ये एक बात का पता चल रहा है कि अगर डिजिट सेम है तो इनका जो करेक्टरिस्टिक है वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो मेंटिसा है वो सेम होगा। तो ये हमने फाइंड करना है कि ये कैसे आएगा, इसके आंसर क्या होना चाहिए। तो इसके सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया, ये पहले ही ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो आ जाएगा। मेंटिसा इसका क्या आएगा, मेंटिसा आ जाएगा वो सब का एक जैसे, चूँकि 0.4926, तो इसका आंसर जब आप कंबाइन करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा 0.4926। ये आपका फर्स्ट वाले का जो आंसर उनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका आंसर। इसको भी अब देखें आप, इसका हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया, इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में होगा, तो ये आ गया करेक्टरिस्टिक 2 फर्स्ट वाले, और इसमें इनके दरमियान 2 डिजिट्स हैं तो आ गया। मेंटिसा इसका क्या आएगा, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.4926, ये तो सबका सेम है। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा log 3.9 इज़ इक्वल टू ये वाला 2.4926। ये आपका आंसर आ गया थर्ड वाले क्वेश्चन का। इसको अब देखते हैं, इसका भी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक में ये जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, तो 1 2 3 -3 या 3 बार इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद इसका मेंटिसा जो है वो मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, वो तो पहले ही मैं फाइंड पता है 4926, तो log 0.003109 इज़ इक्वल टू 3 पॉइंट, इनको तो क्या आप कंबाइन कर लेना, तो आ गया ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर इसी का जो पार्ट 4 है उसको भी यही करेंगे आप। सबसे पहले तो आप इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है, इसको यहाँ पर आना चाहिए, तो ये आ गया नेगेटिव में, इस साइड पर नेगेटिव में आ जाता है। इसके बाद इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे, तो मेंटिसा पहले हमें गिवन है 4926। अब जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का 1 पॉइंट डेसिम ऊपर 12 आ जाएगा 4926। तो ये अब आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है उसका आंसर भी आ गया। कंबाइन करने से ये क्या आ जाता है, -1 पॉइंट। इस नेगेटिव का मतलब है सिर्फ ये वाला जो नंबर है डिजिट है ये नेगेटिव है, बाकी ये वाला नेगेटिव नहीं है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर 3.5621। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, अब कहते हैं इसका आपने ये आपका लॉग लेने के बाद आंसर आया हुआ है, तो वो क्या कह रहे हैं, आपने इसका नंबर फाइंड करना है कि ये किस नंबर का आंसर आया हुआ है। तो आपने इसको सबसे पहले क्या किया, लेट x इज़ इक्वल टू 3.5621, उसके बाद log x इज़ इक्वल टू log 3.5621, उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, ये तो log पहले लिया हुआ है ना, log का आंसर आया हुआ है, तो log x। अब इसके बाद आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है इसका, 3 दिया हुआ है, 3। मेंटिसा इसका क्या दिया हुआ है, तो मेंटिसा हमारे पास है 0.5621।
तो आपने क्या करना है, लॉग उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एक्स फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये इस सारे का क्या करना है आपने, इन दोनों का एंटी लॉग लेना। तो ये आ गया 3.5621। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग जो आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए लेंगे तो ये आ जाएगा शिफ्ट लॉग 3.5621। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आ रहा है 3648 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी क्वेश्चन है, 5 भी है, ये सेम क्वेश्चन है। तो इनमें आपने करना क्या है, इसका लॉगरिथम जो फॉर्म है उसको ख़त्म करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसमें लिखना है। तो ये आ जाएगा, लिखेंगे इधर बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखना है। इसमें करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एल जो है इस बेस के ऊपर आ जाता है, इस साइड पे जो नंबर दिया गया था उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और लॉग जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3l इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 81। अब हम 3l 81 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 जो होता है वो होता है 3 की 4। 81 को अगर इस तरह आप डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 327, फिर 3 9 टाइम, फिर 3 3 टाइम, फिर 3 1 टाइम, तो 3 की 4 आ गया। अब इधर आप लिखेंगे, लिखें आप व्हेन बेसिस आर सेम, जब इनके बेसिस सेम हैं, देन देयर एक्सपोनेंट्स विल आल्सो सेम, तो वो भी क्या होंगे, फिर सेम होंगे। तो अब इसलिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू 4, क्योंकि नीचे वाले तो इक्वल हैं तो ये भी एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। अब इसका पार्ट नेक्स्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट है log a6 इज इक्वल टू 0.5। इसका भी स्टेप आपने पहले वो करना है, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा बेस के ऊपर, तो ये इस साइड पर आ जाएगा। तो ये आपके लॉग इसमें ख़त्म हो जाता है, a 0.5 इज इक्वल टू 6। अब 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो ये 6 वैसे आ जाएगा। 1/2 भी हमने पढ़ा, 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के, इधर फिर क्या आ जाएगा, नहीं, चूँकि हम इसकी सिर्फ वैल्यू लगा रहे हैं। अब इस स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इधर नीचे लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये कटिंग हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू 36 आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका है, जो हमारे पास है वो log बेस 5n इज इक्वल टू 2। log बेस 5n इज इक्वल टू 2 बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप लिखेंगे तो ये आपके पास, अब चूँकि ये ख़त्म हो जाएगा, 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो n उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 की 2 इज इक्वल टू n। तो n चूँकि हमने फाइंड करना है इसको इधर ले आए हैं, ये आ गया 5 की 2, तो n इज इक्वल टू 5 की 2 मीन 25। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, ये 4 वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके आगे इसका एक पार्ट दिया गया है, उसको देखते हैं कि वो कैसे करना है। बल्कि सेम इसी तरह उसका आपने लॉग ले लेना है, 10p इज इक्वल टू 40।
ये क्वेश्चन है अब आपके पास 10p इज़ इक्वल टू 40। तो इसमें करना क्या है आपने, टेकिंग लॉग, फर्स्ट स्टेप में ही आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा लॉग 10p इज़ इक्वल टू लॉग 40। p पावर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा p log 10 इज़ इक्वल टू log 40। p log 10 की वैल्यू आती है 1, p इज़ इक्वल टू, तो log 40 जो है वो आप कैलकुलेटर यूज़ करें और कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू निकाल लें। तो ये आपके पास आ जाएगा log 40। तो इसका आंसर है log 40 का आ रहा है 1. log 40 1.6202 62 and 02। तो p इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16202। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। 2 क्वेश्चन रह गए हैं इनके, इसके तो फिर वही। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्यूएट। तो इसको आपने इवेल्यूएट करना है। सबसे पहले स्टेप में हम इसको करेंगे लेट log 2 बेस इसकी 2 है 128 इज इक्वल टू एक्स। एक्स में करने के बाद वही पिछले स्टेप्स बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। x जो है इसके ऊपर आ जाएगा तो ये वाला जो है इस तरफ चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की x इज इक्वल टू 1/128। तो 128 जो होता है वो होता है 2 की 7 के। तो ये आ गया 2 की x इज इक्वल टू 1/2 की 7। 2 की 7 को हम ऊपर लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव में आ चुकी। तो ये आ गया, बल्कि हम यहाँ पे करते हैं 2x इज इक्वल टू 2 -7। चूँकि इनके बेसिस जो हैं बेसिस आर सेम, सो एक्सपोनेंट्स विल आल्सो सेम। तो 2 जो बेसिस है वो सेम है तो x इज इक्वल टू -7 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है वो है log 512 टू द बेस 2 × 2। ये क्वेश्चन है log 512 टू द बेस 2 × 2। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है वैसा ही। इसमें अब आपने लिखना है log 512, इसकी बेस क्या है 2 × 2। इसको आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। x इसके इक्वल आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। ये अब आपके पास log तो ख़त्म हो जाएगा। ये आ गया 2 × अब इसको क्या किया है, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो ये आ जाएगा 2 × 2। इसकी पावर अब आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों के ऊपर x इज इक्वल टू 512। सॉल्व कर लेते हैं। ये अब 2 की पावर 1 आ रही है और दूसरे 2 की पावर 1/2। इस होल की अब आपके पास x है इज इक्वल टू 500 जो 12 है वो 2 की 9 के इक्वल होता है। अब ये बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा 2 1 + 1/2 x इज़ इक्वल टू 2 की 9 आपके पास आ गई। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ गया
2/2 जी। इसका एलसीएम लें तो ये आ रहा है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इधर कर लेंगे प्लस 1/2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की 9, तो ये आ जाएगा 2 की 3/2 x इज इक्वल टू 2 की 9। अब इसके बेसिस देखें तो 2 2 दोनों सेम है, इधर लिख लें बेसिस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम। तो ये आ जाएगा 3/2 x इज इक्वल टू 2। x आपने फाइंड करना है, 2 को उधर ले जाएं, ये आपके पास 9 है। ये आ गया 3/2 x इज इक्वल टू 9, तो 9 ही तो पहले ये उधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 के x फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 1 टाइम 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू आपके पास 6 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 6। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, तो उसके 2-3 पार्ट्स रह गए, तो वो करते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो लास्ट पार्ट है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इस तरफ आ जाएगा, इसके ऊपर बेस के ऊपर, तो x इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की 5 इज इक्वल टू x। चूँकि अब आप x ने फाइंड करना है तो वो जो है वो इस साइड पर रखते हैं, लेफ़्ट साइड पर, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 की 5, तो x से 2 5 किसके इक्वल होता है, 32। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लिखना है बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो x इसके ऊपर आ जाएगा, 9 जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 81x इज इक्वल टू 9। अब इसको देखें, अगर 81 को छोटा करें तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 7x है तो x लग जाएगा, तो ये 9, इस 9 की पावर 1 है। अब इसमें क्या होगा, चूँकि बेसिस जो है वो क्या है, बेसिस आर सेम, सो इनके जो एक्सपोनेंट हैं, ये बेसिस नीचे वाले सेम है, तो ऊपर एक्सपोनेंट भी वो क्या होंगे, सेम, तो x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये है log 64, इसको भी आपने वैसे करना बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इसके ऊपर आ जाएगा, 8 जो है उधर मूव कर जाएगा, ये आ जाएगा 64 x/2 इज़ इक्वल टू 8, तो 64 को छोटा करेंगे तो वो आ जाएगा 8 2 इधर मल्टीप्लाई बाय x/2 इज़ इक्वल टू 8। अब ये 2 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, पीछे रह जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 8। अब इस 8 का क्या वैल्यू है, पावर में 1 है, तो x इज़ इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब लास्ट पार्ट रह गए हैं ये दोनों, इसको भी आपने उसी फॉर्म में लिखना है बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इसके ऊपर आ जाएगा, 64 इस तरफ मूव कर जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। आपने चूँकि x फाइंड करना है तो x स्क्वायर इधर आ जाएगा 8 स्क्वायर, तो ये दोनों काट गए, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। लास्ट वाला पार्ट है, इसको भी वैसे करें बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसके ऊपर आ गया, तो इधर आ गया, तो ये आ गया 3 की 4 इज इक्वल टू x। तो 3 की 4 वाला पार्ट हमने पहले भी किया था, तो 3 की 4 किसके इक्वल आता है, 81 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू 81। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है, जो आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से समझे हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।